अल्लाह ईश्वर खुदा बाहे गुरु माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज की जो विषय वस्तु है वो महिलाओं के लिए विशेषकर है लिकोरिया। हमारे क्लिनिक में इस YouTube चैनल पे भी बहुत से ऐसी महिलाएं विद्यमान हैं जो इस बात की साक्षी हैं कि उनका हमारे यहाँ लिकोरिया जो 10 सालों से, किसी को 15 सालों से, किन्हीं को सर्जरी कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ और वो हमारे OPD में आए और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत से ऐसी महिलाएं आए जिनके पास पैसे का अभाव था, जिसके कारण से वो यूट्रस निकलवाने में असक्षम थे, वो भी ठीक हुए। और ख़ास करके ये जो समस्या है, हर 3 महिलाओं में लगभग एक महिला को इस बीमारी से सफ़र करना पड़ता है। और एक किसी भी एज में, खास करके 15 से लेकर के 40-50 साल के एज वाले लोगों को ज़्यादा हुआ करती है। कभी कभी तो ये इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग जो है धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ने लगते हैं, कैंसर मैलिग्नेंसी की तरफ, और बाद में उन्हें अपनी जीवन भी गंवाना पड़ता है। साथियों, ज़्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए, खासकर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक बंधु हैं, क्योंकि पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम तो नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए जो प्रोटोकॉल, जो फार्मूलेशन हम दिया करते हैं वो आप लोग भी दें, और इससे आपको सफलता मिलेगी। लिकोरिया हमारे यहाँ लगभग अभी तक में 2000 से एभव केसेस सफल हुए हैं। शायद ही 1-8% ऐसा होगा जो फेलियर हुआ होगा, उसमें भी कुछ रीज़न रहा, और वो मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन जो बिल्कुल हर्बल है, दुनिया की पहली चिकित्सा पद्धति जो पौधा पे आधारित है, लिम्फ एंड ब्लड को प्योर करते हुए ठीक करती है। और बंधु, चिकित्सक बंधु, खास करके आपको हम बताना चाहते हैं कि ये लिकोरिया में हमारा लिम्फ का ही सिक्रिएशन होता है। तो ज़रूरत है उसको बैलेंस करने की। बंधु, हो सकता है कि कुछ टॉपिक ऐसे मेरे मुंह से निकल जाए जो कि आपको बुरा लग सकता है। आपसे मेरी नम्र निवेदन होगी कि आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि साथ ही मेरा ये नहीं कहना है कि हम इस दुनिया में सबसे संपूर्ण हैं, क्योंकि इंसान पूर्ण हो नहीं सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं। और जो भी हमारे साथी रहे जो CME क्लास में अटेंड किए हैं, वो जानते हैं कि मेरा प्रयास होता है कि कम से कम मेडिसिन में ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ को क्योर करें। तो साथियों, आप लोग मेडिसिन नोट कर सकते हैं। मेडिसिन, पहली मेडिसिन जो होगी वो कैंसरेसो-1 है। कैंसरेसो-1 परम आदरणीय गुरु डॉक्टर वकील खान के अकॉर्डिंग, जिन्होंने प्लांट बेस्ड थ्योरी को दिया, उसमें कॉलोफाइलम को लेकर के दूसरी मेडिसिन एंजियोटिक 3। आप देखेंगे कि वहाँ पे हो क्या रहा है, यूट्रस के अंदर में हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बार बार इंजरी हो रही है।
इंजरी की सबसे बेस्ट रिमेडीज हमारा उसमें है अर्निका मोंटेना टाइप ऑफ इंजरी। तो सवाल उठती है कि अर्निका मोंटेना यानी A3 में है और बहुत अच्छी मात्रा में है, साथ में उसमें हाइड्रास्टिस कैंडिनेसिस भी है जो कि गाढ़ा पीला सिक्रेशन के लिए सबसे बेहतर रिमेडीज के रूप में मानी जाती है। तीसरी मेडिसिन स्कैफोल्डेसोवन, क्योंकि इम्यून सिस्टम की बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप लिकोरिया को ठीक कर देते हैं, ठीक हो जाती है मेडिसिन से। अगर इम्यून सिस्टम को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो फिर से परसिस्टिंग हो सकती है। चौथी जो मेडिसिन होगी वो लिम्फेटिक को 1 है, क्योंकि लिम्फिक का ही सिक्रिएशन इसमें होता है। तो साथियों ये 4 मेडिसिन और 5वीं मेडिसिन कैंसरेसो-10 जो लिवर रिमेडीज के रूप में जानी जाती है और लिवर का मोर देन 200 एवब रोल होता है, जो यूट्रस के ऊपर भी है। डोजियोलॉजी पेशेंट आपके सामने होंगे, आप तय कर पाएंगे लिकोरिया एक्यूट है, क्रॉनिक है, सब एक्यूट है। पेशेंट टू पेशेंट डोजियोलॉजी साथियों डिफर करता है, इसलिए डोजियोलॉजी बता पाना संभव नहीं है। एक कुशल चिकित्सक के सलाह में यदि डोजियोलॉजी तय होती है तो लिकोरिया ठीक हो जाती है। और साथियों खास करके चिकित्सक बंधु से निवेदन करेंगे कि आप ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें और मेडिसिन एक साथ नहीं, अलग अलग। बहुत से साथी एक साथ इस्तेमाल करते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गलत है, क्योंकि अपना अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि साइंस के ऊपर ज़्यादा हम डिबेट नहीं करना चाहेंगे, बट ये मेडिसिन से ठीक होती है। इसलिए साथियों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास करके महिलाएं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, यदि आप लोग चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको सुविधाएं दी जाएगी। मगर यदि चिकित्सक बंधु, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के चिकित्सक बंधु यदि आपके आसपास में अवेलेबल हैं तो उनसे भी सलाह लिया जा सकता है। धन्यवाद साथियों। सफलता और असफलता आपके डोजियोलॉजी पे तय करेगी। एक बात इंसान को बहुत गहरी टॉपिक है, जिसमें कहा गया है, खासकर डोजियोलॉजी के लिए बोलना चाहेंगे, दूध में मिले चावल तो उसे खीर कहते हैं, दूध में मिले चावल तो उसे खीर कहते हैं, और इंसान को इंसान से मिले धोखा तो उसे तकदीर कहते हैं। धन्यवाद साथी।